जय जगन्नाथ। आज मैं शेयर कर रही हूँ भगवान जगन्नाथ के प्रिय भोगों में एक मीठे खाजा की रेसिपी। और ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है 2 सामान से। नमस्कार मैं यूट्यूब फैमिली। तो इसके लिए मैंने एक परात ले लिया है। इसमें मैंने एक बड़ी साइज़ की कटोरी करीब 200 ग्राम के करीब छना हुआ मैंने मैदा ले लिया है। साथ में 4 बड़े चम्मच हमने घी डाल लिया है और इसको अच्छे से हम मसल लेंगे ताकि जो मैदे का कण है इसमें घी अच्छे से फैल जाए। इससे आपका जो खाजा है अंदर से खस्ता भी बनेगा। तो इस तरह से देख पा रहे होंगे कि ये मुट्ठी बन रही है। तो अब इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक टाइट डो लगा करके तैयार कर लेंगे। ज़्यादा आप लूज़ डो को ना करें, इससे बिल्कुल बारीक पतला सा हो जाता है। तो इस तरह से मैंने डो बना करके रेडी कर लिया है बिल्कुल टाइट सा, और इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। और दूसरी तरफ हम इसके लिए एक गाढ़ी चाशनी तैयार कर देंगे। तो 1 कटोरी मैंने चीनी ले ली है और उतना ही मैंने पानी ले लिया है। और इस चाशनी को बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। तो इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। वैसे तो जलता नहीं है, बट फिर भी इसको चलाते रहेंगे। और इस तरह से हमारी जो चाशनी है चिपचिपी सी रेडी हो गई है। और इसमें हम 2 से 3 इलायची दाना जो है इलायची डाल देंगे कूट करके, और साथ में केसर। तो चाशनी रेडी होने के बाद एक साइड रख देंगे। दूसरी तरफ हम साटा तैयार कर देंगे। तो मैंने 3 से 4 चम्मच घी ले लिया था 1 कटोरी में, और 3 से 4 चम्मच हमने मैदा मिला लिया है। और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, साटा बन के रेडी हो गया है पतला सा। और दूसरी तरफ आटे को देखिए अच्छे से ये सेट भी हो गया है। तो एक बार फिर से हम आटे को मसल लेंगे चकले पे, और इसको बराबर बराबर लोइयाँ हम बना लेंगे। तो लोइयाँ आप अपने अनुसार बेलें। अगर काउंटर टॉप पे आप इसको बेल रहे हैं तो बड़ा बेल सकते हैं, लेकिन मैं चकले पे ही बेलूँगी। तो मैंने छोटी छोटी इसकी रोटियों के बराबर मैंने लोइयाँ काट ली हैं। और इसको एक लोई ले करके अब चिपटा करके बिल्कुल रोटी की तरह से ही इसको हम बेल लेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड, एक मैंने लोहिया ले ली है और इसको चिपटा करके मैंने चकले पर रख करके आप इसको परथन की हेल्प से ही इसको बेल सकते हैं। लेकिन इसको ऑयल और आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा ये जल्दी से फैलता नहीं है, ये मैदे वाली जो रोटियां होती हैं, थोड़ा इसमें मेहनत लगता है। तो आप काउंटर पर ना बेल करके अगर चाहें तो आप नीचे बैठ कर भी इसको बेल सकते हैं। तो मैंने नीचे ही बैठ करके इसको बेला है ताकि आसानी से ये फैल सकें ये रोटियां। तो मैंने सारी रोटियां इस तरह से बेल करके रेडी कर ली हैं। और दूसरी तरफ फिर से एक रोटी ले लेंगे, चकले पे इसको रख लेंगे। और जो मैंने मोयम तैयार किया हुआ था साटा, चम्मच से लगा लेंगे। लेकिन चम्मच से थोड़ा ये होता है कि फैलता नहीं है ठीक से, तो आप उंगलियों से ही लगा लें। और मैंने फिर हाथ से ही मतलब अच्छे से लगा लिया है चारों तरफ। ऊपर से आप चाहें तो मैदे का डस्टिंग करते जाएं। इस तरह से आपका एक एक परत जो है आराम से खुलता ही जाएगा। तो इस तरह से मैंने करीब 5 मैंने रोटियों को एक के ऊपर एक रख करके इस तरह से रेडी कर लिया हुआ है। और जब ये परत आप चाहें तो रोटियों का परत और 1-2 बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मैंने करीब 5 रोटियां मैंने रखी थी, और इसको ऐसे एक साइड से उठाते हुए इसको हल्का सा गोल करते हुए अच्छे से इसको हम रोल कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसको वो नहीं करना है, नहीं तो क्या होता है कि आपका परत एक ही में चिपक जाएगा, तो फिर लेयर आपका दिखेगा नहीं। यहाँ पे आप चाहे तो धागे से इसको काट सकते हैं। धागे से काटने में ये होता है कि आपका परत जिस तरह से आपने रोल किया है वैसे दिखता है। लेकिन मैंने नाइफ़ से ही काटा हुआ है, तो थोड़ा सा आराम से काटे, नहीं तो आपकी सारी परतें हैं एक ही में बैठ जाएंगी, तो पता नहीं चलेगा। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, एक मैंने आपको एक खाजा निकाल करके दिखाया हुआ है। और इस तरह से मैंने सारे खाजे को अलग करके, आप चाहे तो इसको ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 तरह के बनाए हुए हैं। तो एक खाजे को ले करके मैंने चिपटा उंगलियों से कर लिया है और हल्का सा बेलन चला लिया है। थोड़ा सा इसको मैंने इसकी थिकनेस थोड़ा सा पतला ही कर दी है। तो इस तरह से तो मैंने सारा एक राउंड का मैंने ऐसा करा हुआ है। और साथ में अब देखिए फ्रेंड, ढेर सारा मैंने बना के रख लिया। फिर अब दूसरी राउंड का हम बना लेंगे। तो इसी तरह से जैसे पहला राउंड बनाया था, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, हम सारी रोटियों को घी लगे मोयम
लगाते हुए इसको हम फोल्ड करते जाएंगे, एक साइड से दूसरी तरफ ऐसे करते जाएंगे रोल, और ये आराम से ये फैलता जाता है। और इसको भी हम नाइफ की हेल्प से रोल करते हुए काट लेंगे। तो जो सेकेंड राउंड का था, जो मैंने रोटियां बेली थी, तो इस खाजे को मैं ऐसे ही मैं थोड़ा सा हल्का सा बस मैं चिपटा कर दूंगी और इसको किनारे किनारे हल्का सा मैं प्रेस कर दूंगी, बस खाजे के आकार दे दूंगी, इसको मैं बेलूंगी नहीं। तो इस तरह से देखिए, ये भी बहुत देखने में सुंदर लगता है। और दूसरी तरफ मैंने तेल रख दिया हुआ था कढ़ाई में गर्म होने के लिए, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में कितना सुंदर इसका आकार लग रहा है। तो आप भी इस तरह से खुली हुई परतों के साथ बनाएं खाजा, और भगवान जगन्नाथ को इसको आप ज़रूर समर्पित करें प्रसाद के रूप में। तो इस तरह से दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल गरम हो गया था, अब लो बिल्कुल फ्लेम है मैंने किया। तो इसको फ्राई होने में कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा। तो मैंने 2-2 मिनट एक राउंड करके तत्काल मैंने नहीं चलाया था, तो पहले एक राउंड मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था और 2 मिनट के बाद फिर से मैंने इसको एक एक करके ऐसे पलट लिया हुआ है। फिर थोड़े थोड़े देर के बाद मैंने पलटते हुए इसको मैंने एक राउंड को बहुत डार्क नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से आप भी करें तो आपका भी खाजा बिल्कुल बिना झंझट का और आराम से रेडी हो जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स, इसको बनाना कितना आसान था। बिल्कुल 2 चीज़ों से बन के ये परतदार खाजा हमारा रेडी हो गया है। और सेकंड बैच का जो था, इसको भी डाल के धीमी आंच पे ही इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसको भी 7 से 8 मिनट लगेंगे फ्राई होने में, तो इसको भी पलटते पलटते हुए हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आपको कभी भी अगर हल्की फुल्की अगर मीठे खाने की इच्छा हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये सिर्फ 2 से 3 चीज़ों में बन के रेडी हो जाता है, ढेर सारा बन के हो जाता है, कम लागत में ढेर सारा मीठा आपका बनकर तैयार हो जाता है। और ये कम से कम सप्ताह भर ये जो मीठा है आपका ख़राब नहीं होता है। तो इस सीज़न में तो अब धीरे धीरे त्यौहार शुरू हो गए हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और साथ में वीडियो पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। वीडियो पसंद आने पे प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करें। और इस तरह से सेकंड बैच का भी फ्रेंड देखिए हो गया है, तो इसको भी अब हम ऑयल से बाहर निकाल देंगे झारे की हेल्प से। तो इस तरह से देखिए, इसको हल्का सा थोड़ा सा मैंने कलर इसका थोड़ा डार्क रख दिया हुआ है। तो कलर आप अपने अनुसार रखें, लेकिन सिर्फ फ्राई करते समय ध्यान रखें कि आप इसको हमेशा लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। तो इस तरह से मैंने सारे जो खाजा है बना करके रेडी कर लिए हुए हैं। और एक तरफ चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो मैंने फिर से उसको हल्का गरम कर लिया हुआ है। और आपका खाजा भी गरम है, तो तुरंत इसको डाल देंगे चाशनी में और इसको 1 मिनट के लिए बस छोड़ेंगे। मतलब पहले एक साइड का डालेंगे, फिर इसको पलट देंगे और फिर से इसको निकाल देंगे। बहुत देर तक इसको सोक नहीं करना है, नहीं तो खाजा जो है आपका ढेर सारा चाशनी पी जाएगा। तो बाद में ये आपके जो खाजा हैं बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से फोक से मैंने अलटते पलटते हुए इसको देखिए अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया हुआ है चाशनी। तो मैं अब इसको एक प्लेट में निकाल दूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड बिल्कुल रसीली खाजा बन के रेडी हो गई है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे 2 आकार और 2 कलर में। तो आप एक खाजे को मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी, तो आप चाहें तो इसको आप अपने अनुसार ड्राई फ्रूट से इसको गार्निशिंग कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पिस्ता ऊपर से इसको डाल दिया है। देखने में देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से हमारा ये जो मीठा है खाजा बन के रेडी हो गया है। एक खाजे को मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितना खस्ता और कितना परतदार बना हुआ है, और ये कहीं से भी सॉफ्ट नहीं होंगे। तो इस तरह से आप भी बना करके इसको एंजॉय करें त्योहारों को।